साथ अगर मैं बताऊं, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे आपकी बॉडी को चलाने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कैलोरीज नहीं जाएगी तो आपकी बॉडी टाइम से पहले जवाब दे जाएगी, जितनी चाहिए उतनी कैलोरीज। तो कैलोरी चाहिए क्यों हमारी बॉडी को? सबसे पहले बताया मैंने आपको, कैलोरीज हमारी बॉडी को चलाने के लिए जरूरी होती है। हम जो सांस लेते हैं उसके लिए हमें कैलोरीज की जरूरत होती है। तो दिल की धड़कन, हार्ट बीट हमारी चलती है, उससे हमें कैलोरीज की जरूरत होती है। सोचने में, जो हम सोचने में टाइम लगाते हैं, उसमें भी हमारी कैलोरीज खर्च होती है। उसके बाद चलने में, दौड़ने में, जो आप ये वर्कआउट करते हैं, जो भी आप पूरे दिन में कुछ भी काम करते हैं, हर चीज में कैलोरीज की जरूरत होती है। जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल खर्च होता है, तो वैसे आपकी कैलोरीज खर्च होती है अगर आप कोई भी काम करते हैं। तो कैलोरीज हमें कहाँ से मिलती है? खाने में से। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी मिलती है। जो हम खाने में हमारे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जितने भी बड़े मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो बड़े वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 4 कैलोरीज मिलती है। लिख सकते हैं आप, ये कभी भी आपसे क्विज में पूछा जा सकता है कि ये कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट मिलते कहाँ से? रोटी, चावल, आलू, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके। चपाती होती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चावल होते हैं, आलू होते हैं, इन चीजों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी आपको मिलती है। दूसरा कहाँ से मिलती है कैलोरीज हमें? दूसरा मिलती है प्रोटीन से, जो हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है। अगर हम 50 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें 200 कैलोरी मिल जाती है लगभग। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रोटीन वाली चीजें कौन सी है? जितने भी दालें हैं वो, उनसे प्रोटीन मिलता है हमें। दूध से मिलता है, एग से मिलता है, इन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। तीसरा कैलोरी हमें मिलती है फैट से। फैट, 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। सबसे ज्यादा कैलोरीज हमें फैट से जाती है। कहते हैं ना, मीठे से ज्यादा वेट बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, मीठे से ज्यादा वेट बढ़ता है। लेकिन आप कितना मीठा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 1 ग्राम में 9 कैलोरी मिलती है आपको। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आपने 50 ग्राम मीठा खा लिया तो आप 450 कैलोरीज अपनी बॉडी में ले लेते हैं। 450 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको 2 घंटे वर्कआउट करना पड़ेगा, देन आपकी कैलोरीज बर्न होगी। अब फैट में क्या आ गया? आपका जो तेल होता है वो फैट हो गया, आपका जो घी होता है वो फैट हो गया, मेवा है वो फैट हो गया, जितनी भी मिठाइयां है वो फैट होती है, जितनी भी ट्रांस फैट, यानी कि उनको जितना भी तला जा रहा है उसके अंदर सारा फैट बनता जा रहा है, उसमें से कैलोरी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसको ज्यादा डीप फ्राइड किया जा रहा है, जितनी भी चीजें होती है। अब कैलोरी की जो डेली बेसिस पे आवश्यकता है वो हमारी बॉडी के हिसाब से अलग अलग होती है। मेल फीमेल पे कैलोरी डिपेंड करती है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, हर चीज के हिसाब से कैलोरी अलग अलग डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो फीमेल को जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाएं तो 1500 से लेकर 2000 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट है फीमेल को। यही कैलोरी इनफ है अगर आप इतनी ले रहे हैं तो। और मेल के लिए कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है? 2000 से लेके 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। 2000 से 2500। अब अगर वेट कम करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैलोरीज कम लेनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ कैलोरीज कम लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल कम कर देंगे और बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी गाड़ी जवाब दे जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी जो बॉडी है, आपने कैलोरीज तो कम कर दी, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखोगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, पानी कितना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट कितने चाहिए, तो आपकी बॉडी भी टाइम से पहले जवाब दे जाएगी। तो आपको बैलेंस रखना है इसको, कैलोरीज को कम लेना है, अगर वेट को कम करना है, न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करना है, देन ये आपका बढ़िया सा रिजल्ट आएगा, फैंटास्टिक रिजल्ट आएगा और आप अपने आप को फिट रख सकेंगे। अगर आपको वेट गेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप कैलोरीज बढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर ऐड ऑन करेंगे, तो आपका एक हेल्दी वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हेल्दी वेट गेन का मतलब क्या होता है? आपका पेट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर वेट तो गेन हो जाता है, पेट आ जाता है। नहीं, वो आता है जब अपनी बॉडी में फैट ज्यादा लेते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में ज्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं। कैलोरीज को भी डिपेंड करती है कौन सी अच्छी कैलोरी होती है, कौन सी बुरी कैलोरी होती है। अब सभी कैलोरी खराब नहीं होती, हम जो खाने में हमारी लेते हैं वो सभी कैलोरी खराब नहीं होती। अच्छी कैलोरी कौन सी होती है? अच्छे खाना कौन सा होता है? प्रोटीन खाएंगे तो अच्छी कैलोरी है। सब्जियां, जितनी भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं अच्छी कैलोरी होती है। फ्रूट,
अच्छी कैलोरीज होती है, तो आप लिख सकते हैं। एम्प्टी कैलोरीज कौन सी होती है? खाली कैलोरीज, जो बेकार कैलोरी बोल सकते हैं हम। जंक फूड बताया ना मैंने आपको, हाई कैलोरी होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। अगर आप 100 ग्राम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो आप 900 कैलोरीज आप ले रहे हैं एक कोल्ड ड्रिंक से, 100 ग्राम कोल्ड ड्रिंक से। हम कहते हैं इतनी सी ली थी जी, वो इतनी सी तो ली थी, 900 कैलोरी चली गई आपकी बॉडी में, आपको पता ही नहीं, ना चाहते हुए भी। तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसलिए बोलते हैं न्यूट्रिशन छोड़ा जी और दोबारा उसी डाइट पे आया, दोबारा उसी खान पान पे आया, लेकिन कैलोरीज का आपने मैनेजमेंट सीखा ही नहीं। तो आप सामने वाले को क्या बोलते हो? कोई फायदा नहीं इन चीजों का, ये कुछ नहीं सिखाते। और आज आप ये टॉपिक सुनोगे तो आप कहोगे वाकई में बहुत जबरदस्त नॉलेज है, और हम इसको कैलकुलेट करके खाएंगे तो हम लाइफ लॉन्ग फिट रह सकेंगे। अब काफी सारी चीजों में अलग अलग कैलोरी होती है। जो आपकी एक चपाती होती है उसके अंदर लगभग 70 से लेके 100 कैलोरी होती है। अगर आप 3 चपाती खा रहे हो तो आप 300 कैलोरी अपने चपाती से ले रहे हैं। सब्जी की एक कटोरी में 80 से 100 कैलोरी होती है। एक केला लगभग 90 कैलोरी का होता है। एक अगर हमने बनाना खाया तो लगभग 90 कैलोरी हम हमारे खाने में ले चुके। एक गिलास दूध में लगभग 150 कैलोरी होती है। एक इडली में 70 कैलोरीज होती है। एक छोले भटूरे में 450 कैलोरी होती है। तो ये अलग अलग कैलोरीज के मापदंड है। एक गुलाब जामुन में 300 कैलोरीज होती है। 2 खा लिए तो 600 कैलोरी। 600 कैलोरी का मतलब 6 रोटी आपने खा ली, फिर हम बोलते हैं रोटी तो खाई नहीं, ये तो गुलाब जामुन ही खाया है। उससे वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में फैट बनना स्टार्ट हो जाता है। एक समोसा 250-300 कैलोरीज। ये काफी सारे एग्जाम्पल है कैलोरीज के। ये आपको कैलोरीज कहाँ से मिलती है और कितनी। अब ये 3 चीजें होती हैं कैलोरी बैलेंस करने में, किन चीजों का रोल होता है। अगर आपको कैलोरी को बैलेंस करना है, जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उतनी कैलोरीज आपको कैसे मिलेगी? आपको अपना बीएमआर पता होना चाहिए। बीएमआर बसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आपकी बॉडी वर्क करती है। सारा पाचन तंत्र की क्रिया, आपके खाने पचाने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिक बोलते हैं। आप जब रेस्टिंग मोड पे होते हैं तो आपकी काफी सारी कैलोरीज वहां खर्च होती है। आपके कुछ पार्ट काम कर रहे होते हैं। कौन कौन से पार्ट काम कर रहे होते हैं? जैसे आपकी हार्ट बीट चलती रहती है जब आप रेस्टिंग मोड में होते हैं। आपके जो फेफड़े हैं वो चलते रहते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिक खर्च करते हैं। कितनी कैलोरी खर्च करते हैं? 60 से 70% कैलोरीज आपकी यहाँ पे खर्च होती है। जब आप रेस्टिंग मोड में होते हैं तो आपकी यहाँ पे होती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं, जितने भी लोग वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसमें लगभग हमारी 20 से 30% कैलोरी खर्च होती है। 20 to 30%। थर्ड, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेशन में 5 से 10% कैलोरीज हमारी बॉडी खर्च करती है। लिख सकते हैं आप। कम खाते हैं तो क्या होएगा? वजन घटेगा। कम खाने का मतलब ये नहीं है रोटी छोड़ दी बिल्कुल और न्यूट्रिशन ऐड ऑन नहीं किया, वेट तो घट जाएगा लेकिन स्किन ढीली पड़ जाएगी आपकी, डार्क सर्कल आ जाएंगे, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये साइड इफेक्ट हो जाएंगे अगर आप गलत तरीके से वेट लॉस करेंगे। ज्यादा खाते हैं तो वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वेट घटाना है तो आपको पर दिन 500 कैलोरी कट करनी पड़ेगी। हफ्ते में 500 कैलोरी आपको पर डे कट करेंगे तो 3500 कैलोरी कट होगी आपकी। 3500 कैलोरी कट होने से आपका 500 ग्राम वेट कम होता है। और 7000 कैलोरी कट करते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम हो जाता है एक हफ्ते के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं? 4 गुलाब जामुन खाए, 2 रोटी खाड़ी दूरी है, 400 कैलोरी वहां से ले गए, 1600 कैलोरी वहां से ले गए और 2 चपाती भी खा ली तो 200 कैलोरी, 800 उतनी पूरी कर देते हैं। उतनी पूरी कर देंगे तो वेट नहीं जाएगा, उस दिन वेट मेंटेन रहेगा आपका। ठीक है, 300 से 500 कैलोरीज आपको ज्यादा लेनी है अगर आपको वेट बढ़ाना है तो। एग्जांपल के लिए किसी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज की है और आपको वेट गेन करना है तो आपको 2500 से 3000 कैलोरीज आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको वेट गेन करना है पर डे लेनी पड़ेगी, एक दिन लेने से कुछ नहीं होगा। पर डे लेंगे तो आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। एक रोटी में 80 कैलोरी, चावल में 200 कैलोरी, दूध में 150 कैलोरी, केले के अंदर 90 कैलोरी, उबले अंडे के अंदर 70 कैलोरी, समोसे के अंदर 250 कैलोरी। ये बहुत सारी चीजें हैं। आपका जो फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक है उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है आप नोट डाउन कर सकते हैं। लगभग 210 कैलोरी से लेके 300 कैलोरी का आपका शेक बनता है। 210 कैलोरी से 300 कैलोरी का, डिपेंड करता है आप दूध कौन सा ले रहे हैं।
अगर आप दूध बिल्कुल ही कम फैट का ले रहे हैं तो कैलोरीज कम रहेगी, 210 कैलोरीज के आसपास रहेगी। और अगर आप थोड़ा उससे हाई फैट ले रहे हैं तो आपका कैलोरी 250 कैलोरीज का आपका शेक हो जाएगा। और आप डबल टोन ले रहे हैं मलाई वाला दूध तो 300 कैलोरीज के करीब आपका शेक बन जाता है। और प्रोटीन कितना मिलता है? 25 से 30 ग्राम। आपके किसी भी खाने में आप 200 कैलोरीज का खाना, ऐसा कोई भी खाना नहीं है, 200 कैलोरीज का आप खाना लें जिसके अंदर बैलेंस प्रोटीन जाए, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट जाए, बैलेंस विटामिन मिनरल जाए। कोई भी खाना धरती पे नहीं बना, इसलिए न्यूट्रिशन नंबर 1 है। कैलोरी ट्रैक कैसे कर सकते हैं हम? कैलोरीज तो हमने जान ली कि कैलोरी में कितनी चाहिए, कहाँ से मिलती है, किस खाने में कितनी कैलोरी होती है। कैलोरी ट्रैक करने के लिए आप कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना खा रहे हैं। आप जो खा रहे हैं आप एनालाइज करके खाएं कि इसमें इतनी कैलोरी होती है। अब ये एवरेज है हमारी, आपको इस एवरेज में पता है कितनी कैलोरी होती है? बस ये पानी है, ऐसे समझो। पानी के अंदर 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके अंदर 4 कैलोरी है, सिर्फ 4 कैलोरी। आप जो 1 कप चाय पीते हैं उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है आपको पता है? 150-200 कैलोरी। तो कितनी कैलोरी सेव होगी आपकी यहाँ से? 196 कैलोरी सेव होगी। 3 कप पीते हैं तो कितनी कैलोरी सेव होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 कैलोरी आपने सेव कर दी एक दिन की। देन वेट कम होता है। ऐसा नहीं ये फ्रेश भी पी रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, कैलोरीज बढ़ जाएंगी। कैलोरीज बढ़ेगी तो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवर ईटिंग से बचे। काफी सारे लोग सुबह नहीं खाते, रात को ही 5-6 रोटी, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम से बढ़ता है वेट। लक्ष्य पर जल्दी पहुंचना है आपको। जल्दी पहुंचते हैं अगर आप कैलोरीज को काउंट करते हैं, जितना आपका गोल होता है उसके हिसाब से। कुछ मोबाइल ऐप है उसके हिसाब से भी आप कैलोरीज आप ट्रैक कर सकते हो। माई फिटनेस पल, यहाँ से आप अपने खाने की फोटो भेजिए और आपको कैलोरी पता चल जाएगी कि इस खाने में इतनी कैलोरीज है। हेल्दीफाई मी, ये कैलोरीज को ट्रैक करने की एप्लीकेशन है। अब आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें अब जो आप अपने खाने में लेते हैं। सबसे पहला, पोषक तत्वों वाला खाना आपको खाना जरूरी है, उसमें कैलोरीज आपकी होनी जरूरी है। न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे तो हमें अच्छी कैलोरी मिलेगी, और अगर हम बेकार खाना खाएंगे कैलोरीज भी हमें ज्यादा मिलेगी और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। कम कैलोरी खाना जरूरी नहीं है, कैलोरीज खाना जरूरी है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर होएगा तो आपकी बॉडी को जो बैलेंस चीजें चाहिए वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं तक रहेगा। आशा करता हूँ आपको काफी नॉलेज मिली होगी कैलोरीज के बारे में, और आप कैलकुलेट करके खाएंगे। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको कितनी कैलोरीज कम करनी चाहिए आप चैट बॉक्स में डालें। अगर आपको 15 दिन में 2 किलो वेट कम करना है तो कितनी कैलोरीज कट मारनी चाहिए अपने खाने में से? 15 दिन में 2 किलो चैट बॉक्स में डाले जिन्होंने टॉपिक सुना है। परमवीर वर्मा जी लिख रहे हैं 7500, गलत। और डाले, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया आपसे। और डाले 14,000। वेरी गुड। कमलेश रानी जी के लिए एक बार क्लैपिंग कर दें। आपको 14,000 कैलोरीज अपने खाने में से कट करनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर, तब आपका 2 किलो वेट कम होएगा। मैंने आपको बताया 1 वीक के अंदर अगर आप एक दिन के अंदर 500 कैलोरी कट मारते हैं, 1 मिनट,